हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं। अभी हम लोग प्रश्नावली 7.1 में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम चैप्टर 1 से चैप्टर 5, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के सभी क्वेश्चन को हम हल कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी चैप्टर के क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम आपका प्रश्नावली 7.1 का 3 नंबर क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करेंगे। काफी महत्वपूर्ण होगा आज का क्लास। चलिए शुरू करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन के द्वारा बोला जा रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। देखिए 3 बिंदु यहाँ पर दिया गया है, जिसमें फर्स्ट बिंदु का निर्देशांक जो है वो है 1,5, सेकंड बिंदु का है 2,3 और जो तीसरा बिंदु है वो है -2, -11। और इसको आपको निर्धारित करना है, मतलब ये चेक करके आपको बताना है कि ये तीनों बिंदु जो है वो संरेखी हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि संरेखी कहते किसे हैं, संरेखी बिंदु कहते किसे हैं। वैसा 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक सरल रेखा पर आती है उसे हम कहते हैं संरेख बिंदु। जैसे ये 3 बिंदु जो है, मान लीजिए A है, ये आपका B है और ये C है। एक सरल रेखा यानी कि एक सीधी रेखा पे आ गया, तो इस तीनों बिंदु को हम बोलेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेखी हैं। और अगर ऐसा कोई 3 बिंदु आ जाए तो ये क्या है, एक सरल रेखा पे नहीं आ रहा है, ये 2 आ गया, मान लीजिए ये 2 बिंदु आ रहा है और ये तीसरा बिंदु जो है एक सरल रेखा पे नहीं आ रहा है, तो ये तीनों बिंदु जो है असंरेख होगा, मतलब ये संरेख नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ये तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, इसको आपको चेक करना है कि ये संरेखी है कि नहीं है। तो इसके लिए हम आपको कंडीशन बताए थे कि अगर आपको 3 बिंदु दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ कि यह तीनों बिंदु संरेखी है कि नहीं है, तो इसके लिए हम आपको बताए थे कि आपको अगर आप इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं, तो पहले आप निकालेंगे A से B का दूरी, फिर B से C का दूरी निकालेंगे और फिर आप निकालेंगे A से लेकर के C तक का दूरी। इस दोनों का योग अगर इसके बराबर हो जाएगा तो ये तीनों बिंदु संरेख होगा, और अगर बराबर नहीं होगा तो ये तीनों जो बिंदु है वो संरेखी नहीं होगा, ये असंरेखी हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले जब आप इसका हल कीजिए, देखिए फिगर में काम कीजिए, काफी आपको फायदा होगा। ठीक है, जब आप इसका हल करेंगे तो मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ है, इससे कुछ दूरी पर ये एक दूसरा बिंदु है और इससे कुछ दूरी पे ये मान लीजिए तीसरा बिंदु है। अभी हम वैसे ही ले लिए हैं, ये संरेखी है कि नहीं चेक करने पर आपको पता चलेगा। देखिए इसका नाम आप मान लीजिए A दे दीजिए और A का निर्देशांक ले लीजिए 1,5। तो 1,5 हम इसका क्या कर लिए, नाम ले लेंगे, ये निर्देशांक ले लेंगे। इसका नाम आप मान लीजिए कि B दे दीजिए और B देने के बाद इसका निर्देशांक आप ले लीजिए 2,3, यानी कि जो 2,3 है उसका नाम आप B रख दीजिए। तो 2,3 हम यहाँ पर ले लेंगे। फिर यहाँ जो है ये इस बिंदु का नाम C दे दीजिए और इसका जो निर्देशांक है -2, -11 ले लीजिए, -2, -11। इतना लेने के बाद इस तीनों को अभी हम मिला देते हैं एक सरल रेखा पर ही, लेकिन चेक करने के बाद पता चलेगा कि ये तीनों संरेख हैं कि नहीं है। तो देखिए अभी तो हम इसको एक सरल रेखा पर दिखा दिए हैं, लेकिन हमें चेक करना है कि आखिर ये तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पर आता है कि नहीं। तो इसके लिए हम आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले आपको A से B के बीच का दूरी निकालना है, यानी कि AB निकालना है। फिर आप B से लेकर के C के बीच का दूरी निकालेंगे, यानी कि क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। और फिर लास्ट में A से लेकर के डायरेक्ट C तक के दूरी को निकालेंगे, यानी कि AC निकालेंगे। और इस दोनों को जोड़ करके अगर AC पूर जाता है, AC के बराबर हो जाता है, तो ये संरेख होगा, नहीं तो संरेख नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या आता है। इसको अभी हम मिला देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हम सबसे पहले निकालेंगे AB, मतलब A से लेकर के B के बीच के दूरी को पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे AB बराबर, क्या लिखेंगे, AB बराबर, देखिए कुछ आप लिख सकते हैं, आप मान सकते हैं कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये C है, लेकिन अगर फिगर में आप दिखा देते हैं तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। फिगर में आप इतना ही दिखाएंगे, सारा बात जो है समझ में आ जाएगा।
ए बी निकालना है, यानी कि ए से बी के बीच का दूरी निकालना है। तो ए से बी के बीच का दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र आपको लिखना होगा। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है आपका दूरी सूत्र। अब इसमें करना क्या है, आप निकाल क्या रहे हैं? ए बी निकाल रहे हैं, मतलब सी का इसमें कोई भी चर्चा नहीं है। तो ए को आप मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट और बी को मानिए सेकेंड पॉइंट। तो जो पहला पॉइंट है उसमें होगा x1, y1 और जो दूसरा पॉइंट है उसमें होगा x2, y2। तो यहाँ पर x1 का मान 1 है, y1 का मान 2 है, x2 का मान 2 है, सॉरी ये 5 है, और ये x2 का मान 2 है और y2 का जो मान है वो 3 है। तो इसी के आधार पर यहाँ पर आपको मान भी इसका रखना है। तो देखते हैं कि ए बी का मान आपको कितना आ रहा है। चलिए इसका मान बैठाएंगे। देखिए यहाँ पर किसका मान देना है? x2 का मान देना है। तो x2 यहाँ पर कितना है? देख सकते हैं कि 2 है। ये 2 x2 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है 2 ले लेंगे, फिर बीच में माइनस यहाँ आपको दिख रहा होगा तो हम माइनस ले लेंगे, फिर x1 का मान लेना है। तो x1 देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका x1 है। पहला बिंदु का जो पहला निर्देशांक होता है वो x1 होता है। तो ये x1 यहाँ पर हम 1 ले लेंगे और फिर इसका होल स्क्वायर कर देंगे। बीच में प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस ले लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए y2 का मान यहाँ पर रखना है। तो y2 कौन? दूसरा बिंदु का लास्ट वाला, तो ये 3 है। 3 जो है वो y2 का मान है। तो 3 और बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे। और y1, तो y1 का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है? 5 है। तो यहाँ 5 ले लेंगे और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करने के बाद अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है। तो चलिए फास्टली सॉल्व करने की कोशिश करते। देखिए 2 में से आप 1 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 1, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर लेना होगा। बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और 3 में से आप 5 घटाएंगे तो आपको मिलेगा -2। कितना मिलेगा? -2 मिलेगा, और -2 का यहाँ पर करना होगा आपको स्क्वायर। फिर आप क्या करेंगे सो देख लीजिए, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये बीच में प्लस है तो आपको प्लस लेकर के ही चलना है। और -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो +4 होगा। ठीक है, तो +4 होगा तो 4 हम यहाँ पर क्या करेंगे? लिख देंगे। लिखने के बाद अब आपको क्या करना है इसको समझिए। ये देखिए 4 और 1 कितना होगा? 5 होगा। तो इसका जो मान है वो हो गया √5, यानी कि ए बी का जो मान निकाला आपने उसका मान कितना आया? आपको मिल गया √5। फिर हम निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे? BC निकालेंगे। चलिए ध्यान से देखिए कि BC आपको कैसे निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्या निकालेंगे? BC निकालेंगे। तो यहाँ पर BC लिखेंगे। BC, तो ये BC क्या है? B से C के बीच का दूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BC क्या होगा? B से लेकर के C के बीच का क्या होगा? दूरी होगा। तो BC कैसे निकालना है? BC दूरी सूत्र से ही निकालेंगे। तो यहाँ पर हम दूरी सूत्र लिख लेंगे। BC बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या करेंगे हम लोग? होल स्क्वायर ले लेंगे। अब इसमें आपको x2 x1 और y2 y1 का मान रखना है। तो कैसे रखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर बात किसका हो रहा है, एक बार एक देख लीजिए आप कि बात यहाँ पर किसका चल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे BC है, मतलब B और C से ही हमें काम है। तो A इसमें नहीं आएगा, मतलब A पर अब हम देखेंगे भी नहीं। किस पर देखेंगे? B पर देखेंगे और C पर देखेंगे। तो B इसमें हो जाएगा पहला बिंदु और C हो जाएगा इसके लिए दूसरा बिंदु। तो पहला बिंदु में x1 और y1 होता है, दूसरा बिंदु में x2 और y2 होता है। तो x1 का मान है 2, y1 का मान है 3, x2 का मान है यहाँ पर आपका -2 और y2 का मान है -11। तो चलिए इसी के आधार पर आपको क्या करना होगा? मान रख लेना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? मान रख देते हैं। आप लोग तो देख लिए कि कितना किसका मान है। अब यहाँ पर x2 का मान आपको रखना है। तो x2 का जो मान था वो क्या था? -2 था। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर -2 रख देंगे। फिर बीच में माइनस आप देख सकते हैं कि ये माइनस है, तो इस माइनस को हमें लिखना होगा। और फिर x1 का मान लेना है। x1 का मान भी था 2। ठीक है, x1 का मान 2 था तो हम यहाँ पर 2 ले लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। फिर क्या करेंगे? y2 का मान लेना है। तो y2 का मान था 11, -11 था तो -11 ले लेंगे। ये बीच में माइनस आपको दिख रहा है तो हम लोग माइनस ले लेंगे। और y1 का मान था 3, तो यहाँ पर हम कितना लेंगे? 3 लेंगे और इसका कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर।
और चलिए इसको अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ये बराबर का साइन लीजिए, क्या करना है समझिए। जब आप -2 और -2 करेंगे तो -2 और -2 कितना होगा, -4 होगा। तो -4 हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। को ये रूट के अंदर आपको यहाँ पर क्या लेना है, -4 लेना है और इसका करना है स्क्वायर। फिर प्लस है तो आप ले लेंगे प्लस, फिर ये क्या -11 और -3, तो -11 और -3 क्या होगा, माइनस आपका हो जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे -14, -14 का कर लेंगे हम लोग स्क्वायर। -14 का स्क्वायर करने के बाद क्या होगा समझिए। देखिए ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा 16, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 16। फिर प्लस है तो प्लस ले लेंगे और फिर 14 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। देखिए स्क्वायर हम आपको बताए हैं बार बार की याद कर लीजिए, कम से कम 1 से 20 तक तो जरूर याद कर लीजिए। तो 14 का स्क्वायर हम आपको यहाँ पर बता दें कि 196 होगा। तो 196 यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख लेना है। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है हमेशा, ये आप याद रखेंगे। अब इसको जोड़ लेना है आपको, तो 16 और 196 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 9 और 6 15, ये 6 6 12 हो जाएगा और 19 और 1 हो जाएगा 20, यानी कि 212 कितना होगा, 212 हो जाएगा। तो 212 यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो BC आपको कितना मिला, 212 मिला। अब निकालेंगे हम लोग AC। तो चलिए AC निकालते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। AC निकालने के क्रम में हमें क्या करना है, तीनों चीज आपको पहले निकाल लेना है। पहले हम लोगों ने A से लेकर के B का दूरी निकाला, फिर B से लेकर के C का दूरी निकाला। अब निकालेंगे A से लेकर के C का दूरी। तो चलिए लिखेंगे तथा AC बराबर, तथा AC बराबर, AC भी क्या है, A से लेकर के C के बीच का दूरी है। तो दूरी सूत्र यहाँ पर लिख लेंगे। क्या होता है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, काफी सिंपल है तो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, AC, मतलब A आ रहा है और C आ रहा है, मतलब हमें B पर देखना भी नहीं है, B पर हमें देखना भी नहीं है। जिसका चर्चा है यहाँ पर तो A और C का चर्चा है, तो A होगा पहला बिंदु और C होगा दूसरा बिंदु। तो A है यहाँ पर आपका पहला बिंदु और ये जो C है दूसरा बिंदु, तो ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। तो x2 का मान यहाँ पर लेना है तो ये होगा -2, कितना होगा, -2 होगा। माइनस है तो माइनस ले लेंगे। x1 का मान लेना है तो x1 का मान है +1, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से तो हम +1 यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे और इसका करेंगे स्क्वायर। ये बीच में प्लस है तो हम लोग प्लस ले लेंगे। फिर क्या होगा y2, तो y2 का मान आप देख सकते हैं कि -11 है, तो -11 हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। 11 लेने के बाद ये जो सूत्र है उसमें माइनस है तो लेंगे। y1 का मान आप देख सकते हैं कि 5 है, तो ये 5 हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेंगे और इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए -2 और -1 हो जाएगा आपका -3। -3 का आपको कर लेना है स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे और फिर क्या करेंगे, -11 और -5 हो जाएगा आपका -16। कितना होगा, -16 होगा। -16 का आपको स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर करने के बाद आपको क्या करना है, इसे समझिए। देखिए अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 9 होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 और ये बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। और 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 256 हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। 256 लिखने के बाद अब इसे आप क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़िएगा तो कितना मिलेगा इसको समझिए। तो 56 और 9 हो जाएगा आपका 9 6 15 यानी कि 65। तो ये हो गया √265। अब हम क्या बताए थे उसको समझिए। देखिए अब यहाँ पर समझिए कि आखिर अब आपको करना क्या है और किस स्थिति में आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। हम क्या बताए थे कि अगर AB प्लस BC बराबर AC होगा तब तो संरेख होगा और अगर नहीं होगा तो संरेख नहीं होगा। तो देख लीजिए ये क्या आपका AB है, ये AB है तो √5, ये हो गया आपका √5 AB का मान। फिर BC का मान लेंगे तो BC देख लीजिए, BC का मान कितना है, √212।
कितना है ये, √212 है और इसके बराबर होना चाहिए था 265 बराबर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 और 5 17 होगा, अगर ऐसे भी जोड़ते थे, लेकिन ऐसे जोड़ना नहीं है, तो ये किसी भी स्थिति में क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब है, लिखेंगे यहां AB प्लस BC बराबर नहीं है AC, ठीक है। अतः A, B और C संरेख नहीं है। इस तरह से लिख देंगे A, B और C संरेख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम आपको शर्त बताए थे कि अगर ये अगर बराबर हो जाता, AB प्लस BC बराबर AC बराबर हो जाता, तब तो संरेख होता, और यहाँ पे नहीं है तो ये क्या होगा, संरेख नहीं होगा। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस तरह से आप लोग इसको बना लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी तैयार जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब जो है हम बढ़ जाते हैं अगले 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके सामने देख सकते हैं आ चुका है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपको ये चेक करके बताना है। यहाँ पर देख लीजिए 3 बिंदु दिया गया है, 3 बिंदु दिया गया है, और आप सभी जानते हैं कि 3 बिंदु को मिलाने से क्या बनता है, एक त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो आपको यह बताना है कि इस तीनों बिंदु से बनने वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, यही चेक करके आपको बताना है। तो हम आपको बताए थे कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, जिसका 2 भुजा बराबर हो, 2 भुजा सेम लंबाई का होता है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस तीनों बिंदु से हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे और उसमें 2 भुजा देखेंगे कि एक जैसा आता है कि नहीं। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो समझेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो जब आप इसका हल कीजिएगा तो कहानी तो आप बहुत बना सकते हैं, लेकिन आपको कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। फिगर के आधार पर आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये 3 बिंदु जो है, इस 3 बिंदु से मान लेते हैं कि एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। ये हम ले लेते हैं एक त्रिभुज, ठीक है, इधर लेते हैं ताकि आपको इधर जगह बच जाए और उसमें हम एक क्वेश्चन को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। या फिर आप इधर ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर हम फिगर बना लेते हैं। ये रहा आपका फिगर। ये मान लीजिए कि एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, जिसमें ये है पॉइंट A, ये शीर्ष A है, ये शीर्ष B है और ये शीर्ष C है। शीर्ष A का निर्देशांक आप 5,-2 लीजिए। कितना, 5,-2। फिर शीर्ष B का आप निर्देशांक लेंगे 6,4। कितना लेंगे, 6,4 ले लेंगे। और C का लीजिए 7,-2। कितना लेंगे, 7,-2। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ हमें सिद्ध करना है, मतलब हमें दिखाना है कि ये जो त्रिभुज है, इस तीनों बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु है कि नहीं। तो समद्विबाहु कहते किसको है, जिसका द्वि मतलब 2 भुजा क्या होता है, सम मतलब बराबर होता है, उसको समद्विबाहु कहते हैं। तो हम चेक करेंगे इसके तीनों भुजा को, भुजा का लंबाई हम निकालेंगे, ठीक है। अगर कोई 2 भुजा सेम लंबाई का हो जाएगा तो हम कह देंगे कि यह त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये भुजा क्या है, A से लेकर के B तक है ये भुजा, तो इस भुजा को हम AB कह सकते हैं। तो AB का पहले क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। फिर इस भुजा को क्या कह सकते हैं, ये भुजा क्या है, B से लेकर के C तक जा रहा है, तो इस भुजा का नाम होगा BC। और ये भुजा क्या है, A से लेकर के C तक जा रहा है, तो इस भुजा का नाम होगा AC। तो सबसे पहले हम लोग AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे और फिर AC निकालेंगे और चेक करेंगे कि 2 भुजा बराबर है कि नहीं। अगर बराबर होगा तो कह देंगे समद्विबाहु है, और बराबर नहीं होगा तो कहेंगे समद्विबाहु नहीं है, ठीक है।
इसमें चलिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे ए बी बराबर, हम लोग सबसे पहले क्या निकालने जा रहे हैं, ए बी निकालने जा रहे हैं। ए बी मतलब क्या, ए से लेकर के बी तक के बीच का दूरी। तो दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी सूत्र हमें लिखना होगा। दूरी सूत्र क्या होता है आप सभी जानते हैं, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है दूरी सूत्र। अब देखिए हम निकाल रहे हैं कहां से कहां तक के दूरी को, तो a से b तक के दूरी को निकाल रहे हैं। मतलब a को देखना है और b को देखना है, c को अभी देखना भी नहीं है। तो a होगा प्रथम पॉइंट, ये होगा दूसरा पॉइंट। तो ये होगा x1, y1 और ये होगा x2, y2। तो चलिए अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग मान को बैठाएंगे और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर कर क्या रहे हैं हम। देखिए x2 का मान इसमें कितना लेना है, ये हम आपको बताए दूसरा बिंदु है तो x2 हो जाएगा 6। यहाँ पर कितना होगा, x2 6 होगा। तो यहाँ पर हम x2 का मान ले लेंगे 6, बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे x1। तो x1 का मान आप देख सकते हैं कि 5 है, तो हम यहाँ पर x1 का मान कितना ले लेंगे, 5 ले लेंगे। उसका करना आपको स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे, फिर y2 लेना है। तो y2 का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 है, तो हम लोग यहाँ पर y2 का मान कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे। फिर बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे और अब y1 का मान लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y1 का जो मान है वो -2 है। तो -2 और ये माइनस, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी देख सकते हैं कि जो सूत्र था उसमें माइनस था। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये जो -2 था अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सीधा +2 के रूप में हम इसको लिखेंगे। फिर इसका कर लेंगे हम लोग होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 6 में से आप 5 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1। तो 1 का यहाँ पर आप स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस ले लेंगे और 4 और +2, 4 और +2 कितना होगा, 6 होगा। और 6 का यहाँ पर आपको कर लेना है स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करने के बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, और 6 का जो स्क्वायर है वो आपका होता है 36। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। और फिर जब आप इसको जोड़ लेंगे तो 36 और 1 हो जाएगा 37। यानी कि जो ए बी निकला वो मिला आपको 37। इसी तरह से हम क्या करेंगे, BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। और फिर इसी तरह से AC निकालेंगे। तो चलिए BC निकालते हैं। BC निकालने के लिए BC ये आपको दूरी निकाल रहे हैं, तो फिर से आपको दूरी सूत्र क्या करना है, लिख लेना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर एक स्टेप आप पहले ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर आप BC मतलब B से C के बीच का दूरी निकाल रहे हैं। तो B से C के बीच का जो दूरी निकाल रहे हैं मतलब B और C को ही देखेंगे। तो ये रहा B और ये रहा C। तो इसको मानिए प्रथम बिंदु और इसको मानिए दूसरा बिंदु। तो जो पहला बिंदु होता है वो x1, y1 होता है और जो दूसरा बिंदु होता है x2, y2 होता है। तो x1 का मान यहाँ पर ये होगा, x2 का मान y1 का मान ये होगा, x1 का ये और y1 का ये, x2 ये और y2 ये आपका मान होगा। तो चलिए इसमें आपको केवल अब मान बैठा लेना है, फिर तो आगे आसान ही आपका हो जाएगा। देखिए x2 का मान लेना है, तो x2 का मान आपका हो जाएगा 7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 ले लेंगे। फिर बीच में यहाँ पर माइनस देख सकते हैं तो हम माइनस ले लेंगे। और x1 का जो मान है वो देख सकते हैं कि 6 है। तो x1 का मान यहाँ पर हम लोग 6 लेंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर। बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। y2, तो y2 का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -2 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, -2 ले लेंगे। फिर ये माइनस देख सकते हैं, माइनस ले लेंगे। और फिर अगले स्टेप में आपको y1 लेना है। तो y1 देख सकते हैं कि 4 है। तो y1 का मान यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 रख देना है और इसका करना है स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं कि क्या आपको मिलता है इसको सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पाएंगे 7 में से आप जब 6 घटाते हैं तो आपको मिलेगा 1। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे और -2 और -4। तो -2 और -4 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका -6 और -6 का आपको करना है स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा आप ध्यान से समझिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस है तो हम प्लस ले लेंगे और -6 का जो स्क्वायर होगा वो होगा +36, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस।
अब आपको इस स्थिति में क्या करना है यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। जब आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो 36 और 1 यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो एक बात आप देख रहे हैं कि यहाँ भी मिला था आपको 37 और यहाँ भी आपको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 37 ही मिल रहा है। मतलब AB और BC दोनों क्या है, बराबर है। तो चलिए इसी चीज को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। देखिए AB भी आपको मिला था √37, ये √37 मिला था, और जब आप ये निकाले हैं BC तो BC भी आपको मिल रहा है √37। तो हमें सिद्ध क्या करना था, हमें दिखाना क्या था कि ये जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु है, समद्विबाहु ही दिखाना था। मतलब दिखाना था कि दो भुजा जो है वो क्या है, समान है। तो देख सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा क्या आ रहा है आपका, बराबर आ रहा है, मतलब एक जैसा आ रहा है। तो अब आपको AC निकालने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दो भुजा जब आपने निकाला तो पता चल गया कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इस स्थिति में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब AC नहीं ज्ञात करेंगे और यहाँ पर ही अपना आंसर क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ देखिए अब हम आंसर के रूप में क्या लिखेंगे यहाँ स्पष्ट है कि AB बराबर BC है, लिखेंगे यहाँ स्पष्ट है, ये जो है आपका स्पष्ट है कि AB बराबर BC, AB बराबर BC, मतलब ये AB और BC दोनों भुजा क्या है, बराबर है। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी आराम से क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे आपके अगले 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। जितना ही आप ध्यान से समझेंगे उतना ही अच्छा आप समझ पाएंगे। देखिए तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये बिंदु A पर, ये B और ये C और ये D पर बैठी हुई है। अब होता क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं 7.8 में दर्शाया गया है। होता क्या है कि चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती है। दो लड़की क्या करती है, ये क्लासरूम एक तरह से मान लीजिए, जितना भी ब्लू वाला आपका साइड दिख रहा है, ये क्लासरूम है और क्लासरूम में बेंच पर ये 4 जो स्टूडेंट है पहले से बैठी हुई है और 2 लड़की अंदर आती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती हैं, चंपा जो है चमेली से पूछती हैं कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है, इसका क्या मतलब है समझिए। जो चंपा है, चंपा नाम की जो लड़की है वो चमेली से कहती है कुछ देर सोचने के बाद, क्या तुम नहीं सोच रही हो कि ABCD एक क्या है, वर्ग है। ABCD क्या है, एक वर्ग है। देखिए ABCD वर्ग कैसे है, अगर आप इसको A को B से मिला दीजिए, फिर B को मिला दीजिए किससे, C से, B को अगर आप मिला देते हैं C से, फिर आप D को मिला देते हैं आप C से, और फिर A को मिला देते हैं D से, तो ये एक चतुर्भुज बन रहा है। लेकिन जो चंपा है वो कहती है कि ये जो चतुर्भुज बना वो कैसा है, वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। चंपा कहती है कि ये वर्ग बन रहा है, लेकिन चमेली जो है इससे सहमत नहीं है। चमेली इसको वर्ग मानने के लिए तैयार नहीं है। इस स्थिति में आपको क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है, मतलब ये वर्ग है कि वर्ग नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आके रुकता है कि आपको सिंपली यह बताना है कि ये जो बन रहा है ABCD ये वर्ग है कि वर्ग नहीं है। तो किसी भी चतुर्भुज को वर्ग होने के लिए क्या उसमें शर्त का पालन होना चाहिए, हम आपको बताए थे कि इसका चारों भुजा जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और दोनों विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। तो चारों भुजा और विकर्ण कब निकालेंगे, जब हमें इस चारों बिंदु का निर्देशांक दिया जाएगा। लेकिन आप क्वेश्चन में पूरा पढ़ लीजिए, कहीं भी ABCD का निर्देशांक नहीं दिया गया है
और अगर ABCD का निर्देशांक नहीं दिया गया है तो सबसे पहला जो मेरा काम होगा वो बिंदु A, B, C और D का निर्देशांक निकालना होगा। तो निर्देशांक निकालना होगा तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका निर्देशांक ही ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अगर बात किया जाए बिंदु A का, ठीक है, तो बिंदु A का निर्देशांक कितना होगा, ध्यान समझिए। ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो अक्ष जा रहा है ये x अक्ष है, ठीक है, और ये इधर जाती है वो क्या होती है, y अक्ष होती है। तो अगर x निर्देशांक निकाला तो देखिए कि बिंदु A जो है वो नीचे किस पॉइंट पे जा रही है, तो 3 पे जा रही है, तो इसका जो निर्देशांक होगा x निर्देशांक हो जाएगा आपका 3, ठीक है। और इधर देखिए y निर्देशांक कहाँ जा रहा है, तो y पे जा रहा है 4, यानी कि 3,4 इसका हो गया निर्देशांक, ठीक है। इसी तरह से जो आपका बिंदु B है, तो बिंदु B का निर्देशांक कितना होगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये x पे कहाँ आ रही है, x पे आप देख सकते हैं कि 6 पे, तो x निर्देशांक इसका हो गया 6। फिर y पे ले जाइए तो y जा रहा है ये 7 पे, तो 7 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 6,7 हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम लोग निकालेंगे C बिंदु का, तो C का क्या होगा, यहाँ पर ध्यान समझिए। C को जब आप x अक्ष पे गिराते हैं तो ये आ रहा है 9 पे, तो ये हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा इसका x निर्देशांक। और इसको जब आप y पे ले जाते हैं तो y देख लीजिए कहाँ पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, तो 9, हो गया 4। इसी तरह से आपको D का भी निकाल लेना है, तो इस D पॉइंट का जो निर्देशांक होगा क्या होगा समझिए। D x पे जा रहा है 6, तो ये 6, और y पे जा रहा है 1, 6,1 हो जाएगा। अब आपको चारों बिंदुओं का क्या हो गया, निर्देशांक मिल गया। और जब चारों बिंदु का अगर आपको निर्देशांक मिल गया तो अब आप चारों भुजा का लंबाई आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A से लेकर के B का दूरी, तो ये A रहा और ये रहा B, यानी कि इस भुजा का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो है लंबाई निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। देखिए इसको हमने फिगर में ही बना दिया, आप चाहें तो आप जो है अभी फिगर में बना दीजिएगा, या नहीं तो आप एक जो है एक सेंटेंस के रूप में भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है कि अगर आपको लाइन लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जब हम इसका हल करेंगे तो लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु AB और C, बिंदु A, B, C और D का निर्देशांक क्रमशः कितना है, A का देख लीजिए कितना है, B का कितना है और C का कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो A का निर्देशांक है हम साथ साथ लिख देते हैं। A का देखिए 3,4 है, तो हम A का लिख लेंगे कितना, 3,4। B का निर्देशांक आप देख लीजिए कितना है, तो 6,7 है, तो हम यहाँ पर B का निर्देशांक ले लेंगे 6,7। इसी तरह C का देख लीजिए, तो C बिंदु का देख सकते हैं कि 9,4 है, तो C बिंदु का हम लोग यहाँ पर जो है 9,4 लिख लेंगे। और फिर से हम लोग D का लिखेंगे, तो लिखेंगे एवं D का जो निर्देशांक है, यहाँ से आप देख सकते हैं D बिंदु का निर्देशांक 6,1, तो हम इसका ले लेंगे 6,1 ले लेंगे। अब हमें पहले A से B निकालना होगा, फिर B से C निकालना होगा, फिर C से D निकालना होगा, फिर A से D यानी कि AD निकालना होगा। फिर इसका दोनों विकर्ण, ये जो विकर्ण AC है वो भी और विकर्ण BD है वो भी, B से लेकर D तक का दूरी और A से लेकर के C तक का दूरी भी निकालना होगा। तब हम जाकर के डिसाइड कर पाएंगे कि यह वर्ग है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र के मदद से पहले A से B का दूरी हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो लिखेंगे AB बराबर, ऐसे लिख लीजिए, अब AB बराबर,
तो ए बी जो निकालने जा रहे हैं हम लोग, दूरी निकालने जा रहे हैं, तो दूरी सूत्र हमें तो लिखना ही होगा। हम फार्मूला को कभी रटेंगे नहीं, इसी तरह क्वेश्चन में यूज करते करते आप आराम से फार्मूला जो है याद कर पाएंगे। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का आपको लेना होल स्क्वायर। तो देखिए हम निकालने क्या जा रहे हैं, ए बी मतलब ए से बी के बीच के दूरी को निकालने जा रहे हैं। तो हम ए और बी को देखेंगे, सी डी को अभी देखेंगे भी नहीं। तो ये हो जाएगा पहला बिंदु और जो बी है वो होगा दूसरा बिंदु। तो x1 y1 और ये होगा x2 y2। तो इसमें अगर देखा जाए कि x2 का मान कितना है, तो x2 का मान देख सकते हैं कि इसमें 6 होगा। ठीक है, तो 6 कॉमा, ये कॉमा नहीं होगा सॉरी माइनस होगा, और x1 तो x1 का मान आप देख सकते हैं कि 3 है, तो यहाँ पर 3 ले लेंगे और इसका करेंगे स्क्वायर। बीच में प्लस है तो हम लोग प्लस ले लेंगे। फिर आपको लेना y2, तो y2 देख सकते हैं कि 7 है, तो 7 माइनस y1, तो y1 का इसमें है 4 मान, तो हम ले लेंगे यहाँ पर कितना 4 ले लेंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर। तो चलिए कितना आपको मिलता है ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जब आप इसको हल करते हैं तो ये 6 माइनस कितना होगा 3, तो ये बच जाएगा कितना 3 बच जाएगा। जब आप 6 में से 3 को घटाते हैं तो मिलेगा यहाँ पे 3, तो ये 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये जो प्लस है प्लस ले लेंगे और 7 में से 4 घटाइएगा तो फिर से आपको कितना मिलेगा 3 मिलेगा, तो यहाँ पर 3 का आपको कर लेना है स्क्वायर। फिर अगले बार आपको क्या करना है ध्यान से समझने की जो है कोशिश करेंगे। आपको अब सिंपली स्क्वायर कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 3 का जो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9 होगा, फिर प्लस है तो प्लस ले लेंगे और 3 का स्क्वायर फिर से यहाँ पर कितना होगा 9 होगा, और दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 9 कितना हो जाएगा √18, कितना होगा रूट अंडर यहाँ पर आपका हो जाएगा 18। तो ये 18 अभी हम रहने देते हैं। फिर तो ए बी हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे बी सी, यानी कि बी से सी के बीच के दूरी को अब हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। तो लिखेंगे पुनः, या फिर ऐसे अभी लिखिए बी सी। ठीक है, बी सी अब निकालने जा रहे हैं। बी सी निकालने जा रहे हैं मतलब बी से सी के बीच के दूरी को हम लोग क्या करने जा रहे हैं निकालने जा रहे हैं। तो दूरी निकालेंगे तो फिर से दूरी सूत्र लिख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आपको लेना है। अब ध्यान से समझिएगा कि आखिर अब आपको करना क्या होगा। देखिए आप निकालने जा रहे हैं बी सी, तो मतलब बी को देखेंगे और सी को देखेंगे, बी को ही आप देखेंगे और सी को ही देखेंगे, डी और ए को नहीं देखेंगे। उसमें भी बी होगा पहला बिंदु और सी होगा दूसरा बिंदु। तो ये जो होगा 6,7 वो x1, y1 हो जाएगा, और ये 9,4 क्या होगा x2, y2 होगा। तो चलिए मान बैठाते हैं। x2 का मान तो सी है दूसरा पॉइंट, तो ये हो जाएगा x2 का मान यानी कि 9। तो यहाँ पर हम लोग x2 का मान कितना लेंगे 9 लेंगे, बीच में यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले लेंगे। x1 का मान यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6, तो यहाँ पर हम जो है 6 ले लेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर। प्लस है तो प्लस ले लेंगे। इसी तरह से हम y2, तो y2 का मान देख सकते हैं कि 4 है, तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पर 4 और माइनस y1, तो y1 का मान देख सकते हैं कि कितना है 7 है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 7 और इसका कर लेना है आपको स्क्वायर। और चलिए देखते हैं कि आखिर अब आपको करना क्या है, किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। देखिए जो 9 में से 6 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 3, तो 3 का हो जाएगा ये स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और 4 में से 7 घटाइएगा तो आपको मिलेगा -3, और -3 का आप कर लेंगे यहाँ पर स्क्वायर। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 9, फिर प्लस लेंगे क्योंकि -3 का स्क्वायर होगा +9, और फिर जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो ये 18 का ही आपका हो गया। तो BC भी 18 देख लीजिए, AB भी 18 निकला था, BC भी निकला कितना 18। अब देखेंगे हम लोग जो है अगले पॉइंट को, और अगला पॉइंट हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आखिर आपको क्या करना है और कैसे आप निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर को। देखिए अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए देखिए
अब हम निकालेंगे सी से लेकर के डी तक का दूरी, यानी कि सी डी निकालेंगे। तो सी डी निकालेंगे तो सी से डी का दूरी निकालने जा रहे हैं, तो हम लोग दूरी सूत्र पहले क्या करेंगे, लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का हमें लिखना है होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इसका मान बैठाएंगे। तो ध्यान से देख लीजिए, c है और d है, तो c और d को देखेंगे, बाकी a और b को नहीं देखेंगे। तो c होगा आपका पहला बिंदु और d होगा दूसरा बिंदु। तो ये हो जाएगा x1, y1 और ये होगा x2, y2। तो अब मान बैठाइए, x2 का मान हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 6, बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे। और x1 का मान होगा यहाँ पे 9, तो हम यहाँ पर कितना लेंगे, 9 ले लेंगे। इसका कर लेना है स्क्वायर, प्लस है तो हम लोग प्लस ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको समझिए, y2 है तो y2 का मान 1 है, तो 1 है तो 1 ले लेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे। और y1 है तो y1 का मान आपका 4 है, तो हम कर देंगे यहाँ पर 4 का ये होल स्क्वायर करेंगे। फिर आप सभी जानते हैं कि अगले स्टेप में हमें घटाना होगा, तो 6 में से आप 9 घटाएंगे तो आपको मिलेगा -3, -3 मिला। इसका आपको करना है स्क्वायर, प्लस है तो प्लस ले लेंगे। और फिर 1 में से 4 घटाइएगा तो फिर से आपको मिलेगा -3, और -3 का फिर क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे। और फिर क्या करना होगा समझिए, देखिए ये जो -3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, प्लस है तो प्लस ले लेंगे। फिर 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और फिर इस दोनों को जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 18। कितना मिलेगा, 18। √18 अभी तक 3 बार आपको मिल चुका है। इसी तरह से हल्का इसको इधर से क्रॉस कर देते हैं। इसी तरह से हमें क्या निकालना है, अब जो है हम लोग निकालेंगे AD, A से लेकर के D तक का दूरी। आप फिगर में देखे होंगे, लिखेंगे तथा AD बराबर, AD बराबर। अब AD निकालने के लिए क्या करना होगा समझिए, AD जो निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला फिर से लिख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का आपको लेना है होल स्क्वायर। अब करने के बाद क्या करना होगा समझिए, ध्यान से देखिए, A और D, यहाँ पे क्या आ रहा है, A आ रहा है और D आ रहा है, मतलब हमें A को देखना है और D को देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना है। तो A होगा पहला बिंदु और D होगा दूसरा बिंदु। तो x1, y1 और D में 6,1 जो है वो होगा x2, y2। तो x2 का मान यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, कितना होगा, 6 होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 6 ले लेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लेंगे। और x1, तो x1 का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 है, तो यहाँ पर हमको क्या करेंगे, 3 ले लेंगे और इसका कर देना आपको स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। फिर y2, तो y2 का मान देख लीजिए 1 है तो 1 लेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे। और y1 देख सकते हैं यहाँ पर y1 का मान लेना है, तो y1 का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 है, तो ये 4 ले लेंगे और इसका करेंगे हम लोग स्क्वायर। अब क्या करना होगा, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए, हल्का इधर कर लेते हैं। चलिए इसको बढ़ा देते हैं, ये पार्टीशन आप लोग नीचे लिखिएगा तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। चलिए अब हम देखते हैं और इसको अगले स्टेप में देखते हैं। 6 में से 3 घटाइएगा तो फिर से मिलेगा आपको 3, तो 3 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। फिर प्लस है तो प्लस ले लेंगे। 1 में से 4 घटाइएगा तो आपको फिर से मिलेगा -3, तो -3 का स्क्वायर कर लेना है। फिर क्या करेंगे, आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर फिर से 9 होगा, और फिर -3 का स्क्वायर फिर से आपका 9 होगा, और दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस तरह से अभी तक आपने क्या देखा, इस चीजों को ध्यान से यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या आप देख रहे हैं, तो देखिए आप पहले AB निकाले थे तो AB भी 18, फिर आपने BC निकाला तो BC भी 18, फिर आपने CD निकाला तो CD भी 18, देख सकते हैं √18, और AD भी √18 है। यानी कि चारों भुजा जो है वो बराबर हैं, चारों भुजा क्या है, बराबर हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ AB बराबर BC बराबर CD और बराबर AD लिखेंगे। यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों भुजा क्या है, बराबर है। और वो था कितना, तो वो था √18, ये सभी के सभी √18 के क्या है, बराबर है। तो चारों भुजा तो मुझे बराबर मिल गया,
अब हमें दोनों विकर्ण भी चेक करना होगा, दोनों विकर्ण चेक करेंगे कि दोनों विकर्ण बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो फिगर में आप लोग एक बार विकर्ण को देख लीजिए कि विकर्ण आखिर कैसा है और ये कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए विकर्ण देख लीजिए और यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। हल्का हम ऊपर लेके चलते हैं और फिगर में आपको समझने में क्या होगा, ज्यादा ही अच्छा होगा। तो फिगर में हम लोग देखते हैं कि आखिर विकर्ण क्या है, कैसा है और उसे कैसे आपको सॉल्व करना है। देख लीजिए, तो चारों भुजा आपका कितना आ रहा है, √18 आ गया। अब जो आप देख सकते हैं कि बी से लेकर के डी है विकर्ण ये, और ए से लेकर के जो आपका सी है वो, इस दोनों के बीच का हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए से लेकर के सी यानी कि ए सी, और फिर बी से डी यानी कि बी डी निकालेंगे। तो चलिए कैसे निकालना है ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं कि ये जो दोनों विकर्ण हैं वो बराबर है कि नहीं है। इसको हल्का इधर कर देते हैं ताकि एकदम सेट हो जाए। चलिए, तथा हमें अब क्या करना है, लिखेंगे तथा AC, AC क्या होगा, AC है विकर्ण, तो AC निकालेंगे तो क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि AC क्या है, A से C के बीच का दूरी है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। अब इसमें आपको मान बैठाना होगा, तो ऊपर नीचे हम ज्यादा नहीं करने जा रहे हैं, डायरेक्ट हम आपको मान बैठा देते हैं और आप लोग ऊपर देख लीजिएगा कि सही मान था वही। x2 माइनस x1 लेना है। A होगा पहला बिंदु और C होगा दूसरा बिंदु। A में जो भी निर्देशांक होगा x1, y1 होगा, C में जो भी निर्देशांक होगा x2, y2 होगा। तो इस स्थिति में अगर आप मान बैठाते हैं तो AC के लिए तो यहाँ पर आपका x2 का मान होगा, x2 का मान आपको होगा 9, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और x1 का मान है यहाँ पे 3 ले लेना आपको, 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस। y2 माइनस आपको लेना है y1, तो y2 का मान आपको देना है कितना, 4, और फिर y1 का मान भी आपको उसमें 4 ही दिया गया है, तो 4 ले लेंगे और इसका करेंगे स्क्वायर। तो चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है समझिए। देखिए यहाँ पर आप सभी जानते हैं 9 में से 3 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 6, तो आपको 6 का स्क्वायर लेना है, प्लस है तो प्लस। 4 में से 4 घटाएंगे आप सभी जानते हैं 0 मिलेगा आपको, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करना है समझिए, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा, प्लस है तो प्लस, और 0 का जो स्क्वायर होगा वो 0 ही होगा, तो उसको जोड़ने या फिर घटाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो आपका एक विकर्ण निकला वो 36 निकला। इसी तरह से और हम लोग निकालेंगे दूसरा विकर्ण जो कि क्या है, BD है, मतलब B से D जो विकर्ण जाता है उसको निकालेंगे। तो BD मतलब दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र लिखना होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का आपको होल स्क्वायर लिखना है। तो B पहला बिंदु होगा, D दूसरा बिंदु होगा, आप उसमें मान देख लीजिएगा, हम आपको मान बैठा देते हैं, आप उस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए BD में जब आप मान रखेंगे तो होगा क्या, x2 का जो यहाँ पर मान होगा वो होगा 6, तो 6 ले लेंगे। x1 का भी मान यहाँ पर आपका 6 ही होगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस ले लेंगे। y2 का मान आप वहां देखिएगा तो आपको मिलेगा 1 और माइनस y1 का मान होगा 7, तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। करने के बाद आपको क्या करना है समझने की कोशिश कीजिए। देखिए 6 में से 6 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 0, तो 0 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। 1 में से आप जब 7 घटाते हैं तो आपको मिलेगा -6, कितना मिलेगा, -6 मिलेगा, और -6 का आप कर लेंगे स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या होगा जब आप 0 का स्क्वायर करेंगे, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और 6 का स्क्वायर जो है वो होगा आपका 36, तो हम यहाँ पे 36 ले लेंगे, और 0 प्लस 36 कितना होगा, 36 होगा। और इस तरह से आप एक चीज यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि पहला जो विकर्ण था वो भी 36 आया था, देख सकते हैं कि √36, और ये भी आ रहा है √36। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दोनों विकर्ण भी क्या है, बराबर हैं। तो लिखेंगे यहाँ AC बराबर
जो आप निकाले हैं BD, AC बराबर BD और वो किसके बराबर है, तो वो दोनों है √36। तो AC बराबर BD बराबर क्या है, 36 है। √36 का मान आप ये 36 का मान आप 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 × 6 और एक 6 आ जाएगा बाहर। तो ये दोनों 6 है, मतलब दोनों विकर्ण जो है बराबर है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि चारों भुजा और दोनों विकर्ण बराबर है, तो यह क्या होगा, एक वर्ग होगा। लिखेंगे इस प्रकार चारों भुजा एवं दोनों विकर्ण बराबर हैं। अतः ABCD एक वर्ग है। तो देखिए, हम आपको बताए थे कि अगर चारों भुजा और दोनों विकर्ण बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, वो वर्ग होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि चारों भुजा भी बराबर है और दोनों विकर्ण भी अपने आप में क्या है, बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि ABCD एक क्या है, वर्ग है। और इस तरह से चंपा क्या हो जाती है, सही हो जाती है। चंपा बोली थी कि क्या होगा, वो जो चारों जो स्टूडेंट बैठी हुई है वो वर्ग बना रही है, तो इस तरह से चंपा क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। और जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, तो वहां पे टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाएगा। व्हाट्सएप का सारा सुविधा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।